कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ठीक है, GDP देख लिए, GNP भी देख लिए। अब अगला क्या आएगा? NNP। क्या आएगा? NNP। ठीक है, NNP NNP है ना। नेट नेशनल प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है, अब ये नेट भी हो गया और राष्ट्रीय भी हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा अब अपना हो गया। ऊपर वाला क्या था? राष्ट्रीय तो था लेकिन ग्रॉस में था। जब, ठीक है, NNP जब किसमें? GNP में क्या घटाते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या? ह्रास। ह्रास घटाते हैं तब क्या आता है? NNP आता है। अब मान लो, ठीक है, आपका GDP था 500 रुपए। ठीक, उसमें अपन क्या करें? शुद्ध साधन से आय घटाए। ठीक है, 50 रुपए घटा। ठीक, आपका GNP कितना हुआ? 450। अब इसमें 450 में, है ना, डेप्रिसिएशन कुछ टूट फूट के कारण, किसी और के कारण 50 रुपए और कम हो गया वो सब चीज में। ठीक है, क्या हो गया? 50 रुपए और कम हो गया, किसका? डेप्रिसिएशन का। तो NNP कितना होगा? 400। डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आता है कि नहीं जी? टाइम के साथ किसी चीज की वैल्यू कम होती है, तो किसी कारणवश उस चीज की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, आपका GNP था, है ना, कितना? 450। इसमें कुछ ऐसा कारण हुआ कि कुछ वस्तुएं का मूल्य बाजार में अचानक से कम हो गया, या तो वो चलन में नहीं है, या वो खराब हो गई, या उसमें कुछ खराबी आ गई, तो उसके बाजार मूल्य में क्या हो गया? गिरावट आ गया। तो उसके कारण उस पर कितना डेप्रिसिएशन काट दिए? 50। तो अब NNP कितना रहेगा? 400। जब GNP में क्या? मूल्य ह्रास घटाते हैं तब क्या आएगा? NNP। आप कोई भी चीज खरीदो, तुरंत उसको शोरूम से निकालो और बेचो, उसका मूल्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा तुरंत। तो यही क्या है? डेप्रिसिएशन। हाँ, नहीं, शेयर मार्केट अलग चीज है भैया। शेयर उत्पाद नहीं है ना, यहाँ पे प्रोडक्शन, सेवाओं का मूल्य और उत्पाद का मूल्य। समझ में आया? डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आता है कि नहीं भाई? जो कॉमर्स वाले हैं उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक पूरा चैप्टर रहता है उनके पढ़ाई में, है ना। समय के साथ किसी भी मशीन, यंत्र या संपत्ति का क्या होता है? मूल्य घटता है। ठीक है, अगर आप किसी संपत्ति के साथ निरंतर व्यवहार करते हो, व्यवहार मतलब उस संपत्ति का यूज करते हो, तो उसका मूल्य क्या होगा? घटेगा।
आप आज आईफोन 14 लेके आओ 1,70,000 का, 5 दिन बाद बेचो, वो 90,000 1 लाख से ज्यादा नहीं बिकेगा। हाँ, जमीन का बोलोगे। हाँ तो बेटा वो उसके साथ आप व्यवहार नहीं करते ना, ठीक है। घिसावट उसमें नहीं होता, सोने में भी घटता है मूल्य। आप खरीदते हो ना, तो क्या होगा, उसका मूल्य काटेगा वो, ठीक है। वही तो बोल रहा हूँ, आपको मिल गया मूल्य। आप उसी दुकान से सोना लेके आइए, 1 महीने बाद उसी दुकान में उस हार को जाके बेचिए, वो 15% काट लेगा तुरंत, ठीक है। तो मोस्टली चीजों के साथ क्या होता है, मूल्य घटता है। तो वैसे ही जब जीएनपी में आप मूल्य ह्रास हटा दोगे तो क्या आएगा, एनएनपी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद ठीक, ये हो गया। कितना बच गया, हम्म, ठीक है। जीडीपी पढ़ लिए, जीडीपी पढ़ लिए, समझ में आया। उसके बाद जीएनपी, उसके बाद एनएनपी। अब अगला क्या पढ़ेंगे, एनडीपी की राष्ट्रीय है, उसको छोड़ दो, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या अगला आएगा, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय, ठीक है। अब देखेंगे कि सरकार के पास कितना पैसा आता है। उत्पादन जितने का होगा उतना ही पैसा आएगा, जितना समोसा बनाओगे उतना ही बेच पाओगे, उससे ज्यादा बेच पाओगे क्या, और जितना बेचोगे उतना ही पैसा आएगा, उससे ज्यादा आएगा क्या, ठीक। तो राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेशनल इनकम, जब अपन किसमें, एन एन पी में, जब अपन एन एन पी में, है ना, ये सब किसमें चल रहा है, अंतिम मूल्य, जो बाजार का मूल्य है। तो मतलब ये सब किसमें चल रहा है, मार्केट प्राइस में चल रहा है। किसमें चल रहा है, मार्केट प्राइस, जो बाजार का मूल्य है, ठीक है। अब मान लो एक उत्पादन के साधन क्या होते हैं, उत्पादन के साधन, पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्योगपति या उद्यमी, ठीक है। किसी भी चीज को लगाने के लिए पूंजी लगा 20 रुपए, ठीक है, भूमि लगी 10 रुपए की, श्रमिक लगा 15 रुपए का, ठीक है। तो वस्तु कितने में बन के तैयार हुई, 45 रुपए में। इस आदमी को कुछ मिला क्या, नहीं। तो ये क्या लेगा, लाभ, क्या लेगा, क्या लेगा, ये लाभ, ये लाभ ले लिया 5 रुपए, ठीक है। फैक्ट्री से निकलने में उस वस्तु की कीमत कितनी हो गई, कितनी हो गई, इसी को बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट, जो आपकी बुक में दिया हुआ है।
20 रुपए का क्या लगा? 10 रुपए का भूमि, 15 रुपए का श्रमिक, और ये तीसरा जो आदमी है वो क्या लेगा? लाभ लेगा, क्योंकि ये इन तीनों चीज को लगाया है। तो लाभ के साथ इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 50 रुपए। इसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। अब सरकार बोलेगा हम थोड़ी न चूतिया बैठे हैं कि तुम अपना लाभ जोड़ लिए, अब तुम इसको बेचना है तो साला हम भी तो बैठा है, नियम कानून का तो हमारा ही है। 50 रुपए में, है ना, मान लो ये 12% जीएसटी पे आता है। कितने पे? 12%। तो 50 का 12% कितना होगा भाई? है 6 रुपए। चलो 6 रुपए आपके अनुसार। 6 रुपए, ये 6 किस में जोड़ देंगे? तो अब ये कितने का हो गया है? तो इसका क्या? MRP कितना हो गया? बना कितने में था? तो ये जो आप पढ़ रहे हो सब किस में पढ़ रहे हो? MRP में। अंतिम मूल्य पढ़ते आए हैं? अंतिम बाजार मूल्य, अंतिम बाजार मूल्य पूरा पढ़ते आए हैं। उसमें क्या जुड़ा हुआ है? टैक्स जुड़ा हुआ है। तो क्या 56 रुपए का उत्पादन हुआ है? उत्पादन कितने का हुआ है भाई? उत्पादन कितने का हुआ है? 50 का हुआ है ना? 6 रुपए तो टैक्स ले लिए, उत्पादन कितने का हुआ है? तो क्या अभी सही स्थिति 56 रुपए बोलोगे तो सही स्थिति है क्या? नहीं है, उत्पादन उतने का हुआ ही नहीं है। तो जब शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात करेंगे, ये आय शुद्ध राष्ट्रीय आय है ना? किसको होने वाली आय है ये? ठीक है। टैक्स तो आय नहीं होती है। टैक्स कहीं से आय होता है क्या? नहीं भाई। जो उत्पादन की क्रिया हुई है वो कितने की हुई है? 50 रुपए की। और मिलेगा कितना सरकार को बेचने पे? 85 रुपए। या किसी उद्योगपति को कितना मिलेगा? 85 रुपए मिलेगा। 56 मिलेगा क्या? नहीं। 6 रुपए तो सरकार टैक्स ले रही है। बनाने वाले को कितना मिलेगा? 50 मिलेगा ना जी। 6 रुपए तो टैक्स देगा भाई। तुम यहां पे फीस जमा किए 100 रुपए, है ना? वो 100 रुपए में 10 रुपए टैक्स था। ठीक है। तो मेरे को कितना मिलेगा? 90। 10 रुपए सरकार ले गई तो मेरी आय कितनी हुई? 90। तो भैया राष्ट्र की आय में अगर मार्केट प्राइस पे जोड़ोगे तो गलत है ना वो, क्योंकि वो तो ज्यादा ही हो जाएगा आय, क्योंकि जबकि वो अपने को मिल भी नहीं रहा है ना? वो अपने को मिल रहा है क्या? नहीं। किसके किसके यहाँ सरकारी नौकरी में है? किसी के यहाँ नहीं है? आप हो? ठीक है भैया। आपका वेतन था मान लो 100 रुपए। ठीक है। अब इसमें इनकम टैक्स और दुनियादारी आपका 5 रुपए क्या होता है? कट जाता है। तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 95 रुपए मिलेगा ना? और आपकी सैलरी स्लिप में रहता कितना है? 100 रुपए लिखाता है। मिल 95 रहा है, मूल्य जरूर 56 है। मिलेगा कितना? 6 रुपए सरकार ले गई। जो बनाया उस आदमी कितना मिलेगा? 50 ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं जी? ठीक है। तो भाई अभी जो गणना हो रही है वो किस में हो रही है? मार्केट प्राइस पे। 56 रुपए के हिसाब से जोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि पूरा आधार क्या लेके आए हो आप? मार्केट प्राइस। अब इसको शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे? इसको शुद्ध करने के लिए करेंगे एनपी में क्या घटाएंगे? टैक्स। क्या घटाएंगे? टैक्स माइनस टैक्स। ठीक है। और प्लस सब्सिडी। क्या होगा? प्लस। ये कहां से है? बता रहे हैं कहां से है। माइनस टैक्स और प्लस। ठीक। नहीं समझ आया? आएगा अभी। भाई बाजार मूल्य क्या पढ़ रहे हैं? बाजार मूल्य। बाजार मूल्य में आपका लागत पिछले वाले स्क्रीन में आया था 50 रुपए। 6 रुपए टैक्स।
कितना हो गया था बाजार मूल्य? 56। कितना हो गया था, है ना? तो भाई ये तो हो गया 56 रुपए, पर उत्पादन कितने का हुआ है ना? पहला कंडीशन, अगर यहां पे एनएनपी 56 रुपए है, माइनस कितना कर देंगे? 6 रुपए, तब क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय आय। लेकिन कई चीजें ऐसी है जिसपे सरकार क्या देती है? सब्सिडी। मतलब आपका पैसा कौन दिया? सरकार दी। सपोज दैट, ठीक है, अगर यूरिया, अपने यहाँ यूरिया में बहुत सब्सिडी देते हैं, गैस सिलेंडर में भी कहा 56 60 रुपए सब्सिडी थोड़ी न होता है ना? अपने यहाँ यूरिया में देते हैं बहुत सब्सिडी। अब यूरिया उत्पादन में 100 रुपए लगा और सरकार बोला कि कैसे खरीदेगा किसान 100 रुपए में, एक काम करता हूं, मैं यूरिया को 70 में बेचता हूं। पर कंपनी बोलेगी मैं 70 में दूं क्यों? हु आर यू? मतलब क्या भाई, कोई कुछ चीज होता है, मैं 70 में क्यों दूं? तो सरकार बोलेगी नहीं नहीं भैया, तू 100 में ही दे, तू आदमी से 30 ले, 70 ले, उसका 30 रुपए कौन देगा? मैं दूंगा। तो बाजार मूल्य पे यूरिया कितने में बिक रहा है? 70 में। पर क्या वो 70 का है? नहीं, वो 100 का है, क्योंकि 30 रुपए कौन दे रहा तुम्हारे बदले? सरकार। तो इस सब्सिडी को, यही 30 क्या है? सब्सिडी। तो भैया टैक्स को माइनस करेंगे और सब्सिडी को प्लस करेंगे। सब्सिडी का एक सुंदर सा उदाहरण कि तुम्हारे पैसे, तुम्हारे बदले पैसा कौन देता है? सरकार देती है। अब तुम गैस में सब्सिडी लेते हो, अब गैस ले लियो भारत गैस का या इंडियन ऑयल का या एचपी का, तो भैया एचपी वाला तुमको 1124 रुपए में जो सिलेंडर दे रहा है ना? इसमें बाद में आपका कितना, इतना ही है ना एग्जैक्ट? हाँ, बुक करता हूं, मेरे को याद है, 1124 रुपए में दे रहा है। बाद में तुमको 60 या 70 रुपए क्या करता है? वापस दे देता है, सब्सिडी। ठीक है, तो भाई ये जो है, ये सिलेंडर 1124 का ही दिए लिए आप, लेकिन बाद में आपको कितना पैसा मिल गया? 60 रुपए। ठीक है, तो -60 करोगे तो इसका कितना आएगा? यहां 4 ही आएगा, 6 आएगा, है ना? ठीक है, तुमको कितने का पड़ा? 1064 का। पर वो 1064 का है क्या? नहीं, वो तो कितने का था? हाँ, तो इसको जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, जो तुम्हारे बदले पैसा दिए सरकार? तो सरकार जो एक्सेस पैसा लेती है टैक्स के रूप में, उसको माइनस कर देते हैं, और जो सब्सिडी के रूप में छूट देती है उसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? सब्सिडी मतलब वो पैसा जो तुम्हारे बदले, अब महिंद्रा ट्रैक्टर वाला कौन है? आनंद महिंद्रा वाला, है ना? आनंद महिंद्रा एक ट्रैक्टर बनाता है जिसमें पूंजी लगाता है 30 रुपए की, जमीन लगाता है 20 रुपए का, ठीक है, और श्रमिक लगाता है कितने का? वापस 30 रुपए का, ठीक है, और अपना लाभ कितना जोड़ता है? 20 रुपए, है ना? तो टोटल कितना हुआ? 100 रुपए का एक ठोक ट्रैक्टर बनाया। पर अब एक गरीब किसान जिसका 4 एकड़ जमीन है, वो ट्रैक्टर लेने गया, तो बोला भैया इसमें तो बहुत महंगा है। तो सरकार बोली एक काम कर, तू 100 रुपए में ले ले। ठीक है, 100 रुपए में ले ले। ट्रैक्टर में मिलता है ना सब्सिडी, कृषि उपकरण में मिलता है कि नहीं जी? मिलता है। ठीक है, अब वो बोला एक काम कर, तू 100 रुपए में ट्रैक्टर ले ले। आनंद महिंद्रा बोला मैं 100 रुपए में ही दूंगा। तो सरकार बोला एक काम कर, 100 रुपए में ले ले, पर तू 100 मत देना, तू उसको देना 80 रुपए, और तेरा 20 रुपए कौन देगा? मैं दूंगा। तो टोटल महिंद्रा जी को कितना मिल गया? 100 रुपए मिल गया। और ट्रैक्टर की बाजार कीमत कितनी हो गई? 80 रुपए। पर ट्रैक्टर 80 रुपए का नहीं है, वो अभी भी 100 रुपए का है। तो यही 20 सब्सिडी को प्लस कर देते हैं। ठीक है, ठीक। अब ट्रैक्टर से सब्सिडी हटा दिए, अब 100 रुपए का ट्रैक्टर बना, है ना? अब सरकार बोला कि कौन क्या, हमको भी कुछ चाहिए। और सरकार बोला इस पे लगेगा कितना? 18% जीएसटी। तो अब इसका रेट हो गया कितना? 118, है ना?
100 रुपए के माल को 118 में बेच रहे हैं, मतलब कितना टैक्स लगा दिया? 18। ठीक है, तो वैल्यू कितने की है? ले कितना रहे? 118। तो बराबर करने के लिए इसको क्या करेंगे? टैक्स को माइनस करेंगे, और जब ये ऑपरेशन करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय, है ना? चलिए, हाँ वो राउंड अप कर देते हैं। कृषि लोन लिए, सब्सिडी नहीं दिए, लोन ही माफ। तो वैसे ही दीर्घकालीन लोन माफ नहीं होता है, बहुत विपरीत परिस्थिति में 5 लाख के नीचे का जो अल्पकालीन लोन है ना, वही माफ होता है। दीर्घकालीन लोन माफ करेंगे तो फिर अडानी अंबानी लोग तो उन लोग 20-20 30-30 साल के लिए लेते हैं। अल्पकालीन ऋण होता है और दीर्घकालीन ऋण होता है, और एक और होता है। ठीक है, तो दीर्घकालीन मतलब जो 10-15 साल के लिए लेते हैं, बहुत लंबे समय तक आपको चुकाना है, बड़ा अमाउंट रहता है। अल्पकालीन में छोटा अमाउंट रहता है और जल्दी चुकाना है। तो अभी जो सरकार माफ की थी वो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अल्पकालीन ऋण माफ की थी। ठीक है, तो लोन में सब्सिडी मिलता है, उसके बदले आपके बदले लोन कौन भर देगा? सरकार। सब्सिडी का मतलब केवल और केवल एक ही है कि जहां आप पैसा नहीं दोगे वहां कौन पैसा देगा? सरकार देगी। और टैक्स मतलब आप पैसा दोगे और बढ़ के दोगे। ठीक है, सब्सिडी मतलब आपका फायदा और टैक्स मतलब घाटा। ठीक है, सब्सिडी मतलब सरकार का घाटा और टैक्स मतलब फायदा। सरकार का बहुत पैसा बजट का सब्सिडी में चले जाता है, इसीलिए सरकार बोलती है क्या करना चाहिए? टैक्स लो, सब्सिडी कम करो, वापस रिकनेक्ट। पूंजीपतियों की सरकार रहेगी तो टैक्स लेगी, और समाजवादी सरकार रहेगी तो सब्सिडी देगी। सब गरीब है भैया, नहीं खरीद पाएंगे, चलो मैं तुम्हारे बदले पैसा देता हूं। ठीक है, और सब रईस है, पूंजीवादी है, तो टैक्स दो। यूज कर रहे हो ना, उसका टैक्स दो। आप अगर ट्रैक्टर खरीदते हो तो आपको सब्सिडी मिल रहा है, लेकिन वही अगर आप BMW और ऑडी खरीदने जाते हो तो आपको 28% टैक्स लग जाएगा। क्यों? विलासिता की वस्तुएं, मतलब आप लग्जरियस लाइफ जी रहे हो। लग्जरी मतलब एक सामान्य आदमी ऐसे झांक के टीवी देखता है दूसरे के यहाँ, एक नॉर्मल गरीब आदमी झांक के टीवी देखता है दूसरे के यहाँ, सामान्य आदमी अपने घर में बैठ के देखता है, और लग्जरियस आदमी वो जो क्या बोलते हैं उसको, काउच आउच टाइप का, वो ऐसे बाजू में कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक, वो जो मॉल में सबसे पीछे वाली सीट होती ना, ऐसे सो जाता है लिकलाइनर वाली। तो भैया विलासिता, आपको सिनेमा देखना है, सबसे आगे ऐसे बैठ के देख लो, ऐसे ऐसे करके। थोड़ा ज्यादा पैसा है, मिडिल क्लास हो तो बीच वाली कुर्सी में आराम से बैठो, और ज्यादा पैसा है तो उसी रूम के अंदर वो 40 में देख रहा है और पीछे वाला 400 में। ठीक है, तो भैया विलासिता जहां जाएगा, विलासिता की वस्तुओं में टैक्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है, समझ में आ गया? तो अपन टैक्स और सब्सिडी को माइनस करके क्या लाएंगे? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है ना? NNP प्लस टैक्स, सॉरी, NNP माइनस और प्लस सब्सिडी। इतने में किसी को परेशानी? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, उसमें आपको एक छोटा सा 2 कमरे का लैट्रिन बाथरूम वाला घर बना के देता है, उसमें आपको 2,20,000 रुपए सब्सिडी दे देता है, सरकार पैसा देती है। आप बंगला बनाओ अपने साहू सर जैसा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, सब्सिडी नहीं मिलेगा। क्यों भाई? आदमी उसमें भी रह सकता है, अनिवार्य है, गरीब के लिए सब्सिडी दे रहे, और रईसों क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। ठीक है, आपके नगर निगम वाले भी आएंगे, देखेंगे हाँ भाई तीनों फ्लोर क्या है, कंक्रीट है, घर में पुट्टी है, कंप्यूटर है, एसी है, तुरंत आपका टैक्स बढ़ जाएगा। अब आप क्या जाएंगे, बोलेंगे सीट है थोड़ा कम, और जाएंगे बोलेंगे खपरा है और कम हो जाएगा टैक्स। तो जैसे जैसे विलासिता की वस्तुओं में जाओगे टैक्स बढ़ते जाएगा। ठीक है, और सरकार गरीबों को सब्सिडी देती है ना? समाज के एक वर्ग को अपन क्या प्रदान करते हैं? सब्सिडी, ताकि वो उन सब चीजों को ले सके जो वो उन सब चीजों को खरीदने की
दम नहीं था उसको भी वो ले सके। ठीक है, और कई चीजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। अब कृषि में क्यों देती है? ताकि लोग कृषि की तरफ क्या हो, आकर्षित हो, और किसानी को क्या हो, आय हो। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब्सिडी क्यों देती है? ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएं, नहीं तो कोई नहीं खरीदेगा। कोई खरीदेगा क्या? हमारे यहाँ 2 बार लेके आए थे, हम वापस करवा दिए, तीसरे बार में फिर रख लिए। ठीक है, 78,000 पड़ा भाई, वो भी 2 साल हो गया, आधा वसूल आ गया, टेंशन नहीं है। उतना तो नहीं पता, उसमें रजिस्ट्रेशन आएगा बोले। हाँ, मैं अभी तक आपका नंबर रजिस्ट्रेशन करा लिए ना, मैंने वो कराया ही नहीं, उसमें 5,000 रुपये लगेगा करके, बिना नंबर के चल रहा हो। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय समझ में आ गया। एनएनपी माइनस टैक्स और प्लस सब्सिडी। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय के बाद क्या देखेंगे? प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के बाद क्या देखेंगे? प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय मतलब पूरे देश की आय। जब उसमें देश की जनसंख्या का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय भागित जनसंख्या, और उससे क्या आ जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी वो देश उतना ज्यादा समृद्ध होगा। तो कुल मिला के प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है। हमेशा पूछता है कि देश की अर्थव्यवस्था को मापने का सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? प्रति व्यक्ति आय। एकदम गांठ बांध लो, किसी देश की अर्थव्यवस्था या उसके स्टेटस को मापने का सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? प्रति व्यक्ति आय। अब आप देखो, जब जीडीपी ज्यादा होगा तो क्या होगा? जीएनपी भी ज्यादा होगा। जीएनपी ज्यादा होगा तो एनएनपी भी ज्यादा होगा, और एनएनपी ज्यादा होगा तो राष्ट्रीय आय ज्यादा होगा, और राष्ट्रीय आय ज्यादा होगा तो प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा। ठीक है, और इन सब का माप हम लोग किस में करते हैं? बाजार लागत पे। क्यों? क्योंकि बाजार लागत पे करना आसान है। फैक्ट्री कॉस्ट में खीले का अलग मूल्य है, किसी और चीज का अलग मूल्य है, तो बाद में अपन क्या करते हैं? टैक्स को प्लस माइनस करके उसका फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इनसे क्वेश्चन आता है भाई, जीडीपी क्या होता है? एक वर्ष में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य। ठीक है, जीएनपी क्या होता है? किसी देश के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य, यानी जीडीपी पे हम लोग माइनस कर देंगे विदेशियों द्वारा अर्जित और प्लस कर देंगे भारतीयों द्वारा अर्जित। ठीक है, ये क्या हो गया? जीएनपी। अब आएंगे एनएनपी। जब जीएनपी पे हम लोग क्या डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तब क्या आएगा? एनएनपी। और एनएनपी में जब हम लोग टैक्स को माइनस और प्लस करते हैं तो क्या आएगा? राष्ट्रीय आय। और जब राष्ट्रीय आय पे जनसंख्या का भाग दे देंगे तो क्या आएगा? प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि का सबसे बड़ा सूचक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जितना ज्यादा होगा वो देश उतना ज्यादा समृद्ध। प्रति व्यक्ति आय मतलब उस देश के हर आदमी के पास उतना पैसा है। अगर मान लो, हाँ, प्रति व्यक्ति आय पता नहीं। ठीक है, अगर मान लो देश की प्रति व्यक्ति आय निकलती है 90,000 रुपए, है ना, तो ये माना जाएगा देश के हर आदमी के पास 90,000 रुपए है। ठीक है, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। हमारे देश का लगभग 90 से 92% पैसा इस देश के 8 से 10 परिवारों के पास है। ठीक है, बाकियों के पास सिर्फ नॉमिनल पैसा ही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ आर्थिक समानता है ना, हम पढ़ते हैं ना
कि भारत में कैसा समाज, आर्थिक सामाजिक समानता लानी है। आर्थिक समानता डावाडोल है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग आर्थिक रूप से समान नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कौन सा टैक्स लगाया जाता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को क्या बोलते हैं? प्रगतिशील टैक्स। प्रगतिशील टैक्स। आप 5 लाख तक पैसा नहीं दोगे, है ना। 5 लाख से ऊपर कमाओगे तो 10%, है ना। फिर 5 से मान लो, सपोज दैट 5 से 7 लाख पे 10%, 7 से 10 लाख पे 20% इनकम टैक्स, है ना। और 10 से 15 लाख पे 30%। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। तू जितना कमाएगा तेरे से उतना ज्यादा लूंगा। 30%। मैं सपोज दैट बोला भाई, है ना, ठीक है, टैक्स स्लैब नहीं पढ़ रहे हैं, इनकम मैं सपोज दैट बोला। इसी को बोलते हैं क्या? प्रगतिशील कर। आप प्रगति करोगे तो टैक्स भी प्रगति करेगा, ठीक है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया? कल रिवीजन करके आइएगा। चलिए भाई, बंद करिए उसको।